चलकर यह महसूस कर रहे हैं कि शायद इन्हीं पगडंडियों से चलकर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ऐसे ही यात्रा तय किए होंगे। कहने के लिए वो राजा ज़रूर थे, लेकिन कितनी कठिन तपस्या इन्होंने की होगी माँ पिता के वचन को निभाने के लिए। आज की दुनिया में माँ पिता को लोग साथ रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ पिता के वचनों को निभाने के लिए माँ ने एक बार आदेश दे दिया कि 14 वर्ष का वनवास हो जाए राम को। हंसी हंसी उन्होंने स्वीकार कर लिया। इन पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, भी जाड़े का मौसम आ गया है, इसलिए मुझे ये गाना याद आया। तपोवन है और ये देवघर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है और आप दर्शन के अलावा और खूबसूरत दृश्यों का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो ये वास्तव में अपने आप में एक अनूठा स्थल है। ये बिल्कुल ही संकीर्ण गुफा है, लेकिन कहते हैं कि मन में श्रद्धा हो तो मोटे से मोटा आदमी भी पार हो जाएगा। और देखिए ये भी निकल के आ रही है रीनी, कुछ बोलती आओ। अरे इस आनंद की प्राप्ति लेते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? अरे बाहर निकलने दो। ये स्लिपरी है थोड़ा। हाथ को तुम लोग रखे रहो। हाँ नीचे से। हाँ जंपी जैक करो। आप क्या मैं छोड़ दो पापा। लाइए तो मुझे और क्या क्या देना। ये गलत जा रही है रीनी, हाथ खींच जाएगा तुम। हाँ तुम इधर नीचे आओ, हाथ ऊपर। वैसे मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं बैठ के पहुंच पाऊंगी कि नहीं। ओ पहुंच गई मैं। हाँ, अरे वाह, मैं लंबी हूँ। ऐसी जगहों पे आते रहना चाहिए, आपके स्वास्थ्य का परीक्षण होता रहेगा, लोग घुटने की शिकायत कम करेंगे। और फिर वही मैं देख रही हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे लोगों ने बॉटल फेंक रखी है, गंदगी मचा रखी है। तो सरकार कितने भी अभियान चला ले, हमारी ड्यूटी बनती है हम उसे साफ़ सफाई में का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का। और हम लोग जंगल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें लूँगा। रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है, चलो चलो। अंदर जाना है। हाँ तुम चलो। ये मजेदार है यार। আমরা ধরে নেবো এখানে আসবে না। पापा को बोलो हाँ छाती की बल लेट के आएंगे। कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस गुनगुनाती धूप में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जहाँ रह रही हूँ, हमारे पीछे रेल यात्रा के लिए खूब सुंदर आपको हॉर्न सुनाई दे रहा होगा। और आज हम लोग का प्रोग्राम बन गया है तपोवन जाने का। थोड़ा मौसम भी गुनगुना है, ठंडी हवा चल रही है। धूप के धोखे में मत आइएगा, हवा में बहुत ठंडक है। और आज हम जा रहे हैं तपोवन घूमने। तपोवन वह तपोस्थली है जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और उस तपस्या से डर कर जो देवतागण हैं शिव के पास जाते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि प्रभु अगर इसने आपको आपको प्राप्त कर लिया तो हमारे लिए डर का विषय हो जाएगा। और इसी से उन्होंने कहा कि आप कुछ हमारी मदद कीजिए। तब उन्होंने हनुमान जी को भेजा था उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। और उसी तपोवन में हनुमान ने अपने पैर से उस चट्टान पर प्रहार किया था और वही चट्टान 2 भाग में बट गया और ये वहीं पे वो स्थापित हो गया। उसी स्थली को हम देखने जा रहे हैं और इसका विस्तृत वर्णन हम आपको वहीं जाकर देंगे। और तब तक आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। हम लोग तपोवन की तरफ आ गई। ये सुंदर सा पहाड़ देखिए, खूबसूरत है कितना। घर से आधे घंटे का सफ़र हम तय कर चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं। और आगे हम देख रहे हैं कि कहाँ तक आगे जाना है। खूबसूरत छोटी छोटी दुकानें लगी हैं और हम सफ़र शुरू करते हैं अपना।
रिनी, अभी तक का सफ़र तुम्हारा कैसा रहा? तो मैं सो गई थी कार में, लेकिन अभी तक तो जितना भी चल के आए हैं, हवा चल रही थी, एक्सपीरियंस अभी तक का तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। सही बात है, इसे बहुत नींद आ रही थी, इसने सफ़र शुरू किया था तभी बोल रही थी मेरे को बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा सो जाओ, तो अभी हम लोग की नींद खुल गई है और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। नहीं तुम भी खिंचाओ। ओके चलो ठीक। तो इधर एकदम पूरा हमारे तपोवन की सफ़र की शुरुआत में एक छोटा सा मेहमान हमें मिल गया है, प्यारा सा। इसकी मम्मी खो गई, बेचारे का मूड ऑफ है। बेटा कुछ बोलो। बकरी बकरू बकरू बोल दो। ये लगता है गोदी में आके रिलैक्स हो गया है। सोचा अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब इसको छोड़ दें हम लोग। बाय बाय बकरू, कुछ बोलो बकरू। चल आगे चलो ना, धीरे धीरे आगे बढ़े। एक तो सर यहाँ से लीजिए, उधर पूरा पीछे तक नहीं आएगा। क्या दे रहे हाँ एक ही देवे। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफ़र कर हम ये खूबसूरत पॉइंट पे आए हैं और हमारे चारों तरफ आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो आपको चारों तरफ खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनमें धुंध छटते हुए थोड़े थोड़े कोहरे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और वहाँ दूर छोटी सी झील है, हम फिल्मों में देखा करते थे, छोटी सी झील है और खूबसूरत छोटे छोटे बस्तियाँ बसी हुई हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं। ये नज़ारा देख के वास्तव में प्रकृति ने अपनी इतनी खूबसूरत चित्रकारी की है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं हम, है ना। इतना खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मैं नेचर के लिए गा रही हूँ। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना और था, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। भी जाड़े का मौसम आ गया है, इसलिए मुझे ये गाना याद आया इन खूबसूरत वादियों के बीच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुनगुनी धूप है और सीढ़ी चढ़े तो गर्मी हो गई है, लेकिन गुनगुनी धूप है। अब धूप भी थोड़ी चिलचिलाने लगी है। गुफा है और इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। गुफा हमारी छोटी होती जा रही है। देखिए बच्चे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, जल्दी जल्दी गुफा में घुसना है ना। हम जैसे से अंदर जाएंगे वैसे गुफा गहरी होती जाएगी। और ये देखिए हम गुफा शुरू कर रहे हैं अपनी, और कोई सहारा नहीं है, बैठ बैठ के आराम से उतरा जाए। ये सकरी गुफा में मैं उतर गई हूँ और एक पड़ाव और बाकी है इस गुफा में। हाँ, बैठ बैठ के उतरने का अपना आनंद है। उतर गए हम। हाँ
अच्छा सफर है, बैठ बैठ के आराम से उतरो। नहीं अपना एक्सपीरियंस बताती रहो। अरे मम्मी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लाओ बॉटल हमें पकड़ा, बैठ के उतरो बेटा। बैठ के उतर। आप लोग भी बैठ के ही उतरिए, बैठ के पैर टोते रहिए और बैठ के उतरिए। आ जाइए बैठ के आराम आराम से उतरिए, टो के, कोई दिक्कत नहीं है। पापा आ तो जाएंगे ना? हाँ आराम से आ जाएंगे यार। चलो, तपोवन नाम ही सार्थक हो रहा है कि ये तपोवन है। इससे कल्पना कीजिए ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते होंगे। अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बहुत छोटी सी गुफा है, पहले चढ़ जाए। रुक रहे, मेरे हाथ में बॉटल नहीं, चल चल चल। और हम लोग बिल्ली बन के निकल रहे हैं और निकल गए हैं बिल्ली बन के। ये बिल्कुल ही संकीर्ण गुफा है, लेकिन कहते हैं कि मन में श्रद्धा हो तो मोटे से मोटा आदमी भी पार हो जाएगा। और देखिए ये भी निकल के आ रही है। रीनी कुछ बोलती आओ, अरे इस आनंद की प्राप्ति लेते अरे हुए। भाई कैसा अनुभव हो रहा है? अरे बाहर निकलने दो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में ऋषि मुनि तपस्या कितनी कठिन तपस्या करते होंगे, ये सोचिए आप। हम लोग छोटी सी गुफा पार किए हैं, उसी में लग रहा है कि हमने बहुत कठिन सफ़र तय कर लिया। लेकिन जो हिमालय में सालों साल तपस्या करते होंगे, उनकी तपस्या कितनी कठिन हुआ करती होगी। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कठिन सफ़र लग रहा है, हल्का हल्का। आगे जाने कितना कठिन होगा कह नहीं सकते हैं। ये स्लिपरी है थोड़ा। हाथ तो तुम लोग रखे रहो। हाँ आ गए आ गए। जिम्नास्टिक ऐसे ही नहीं की पाँच हाँ अरे बाबा अरे बाबा। हाँ नहीं गिरने नहीं दूंगी भैया। ऊपर चढ़ाई कर लिए हैं, बहुत कठिन है ऊपर चढ़ना, लेकिन चढ़ गए हैं। हाँ पापा रुको रुको, बता दिए इधर। अरे ये जीवन का उत्थान और पतन दोनों दिख रहा है। चढ़ने में कठिनाई भी है, उतरना तो बहुत सरल लग रहा है। यहाँ से दो रास्ता है, एक तरफ गुफा सुरंग होते हुए, एक तरफ से जंगल से। अच्छा दोनों तरफ से हनुमान जी का मंदिर चाहिएगा। अच्छा, आप लोग को जिधर से जाने की इच्छा है उधर से चलना। कहाँ से सुरक्षित हो और थोड़ा अच्छा भी लगे? सुरक्षा वाला इधर से दीदी। और इधर वाला क्या है? दिक्कत है, कहीं पे चढ़ना होगा, कहीं पे उतरना होगा। गुफा सुरंग हाँ चढ़ा जाएगा। हाँ चढ़ा जाएगा। ये देखिए कितनी सकरी गुफा है, रास्ता है सकरा। हाँ, और इसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ दो रास्ते हैं, एक सरल रास्ता है और ये थोड़ा, हाँ ये सरल रास्ता है और इधर थोड़ा कठिन रास्ता है, पहाड़ों वाला रास्ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ तक चल पाएंगे चलेंगे। आराम से, कुछ नहीं होगा। बाबू मुझे उठाओ उठाओ रुको उठाओ। रुको भाई, मैं पहले खुद तो उठ जाऊँ। चलो बड़ा 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 बड़ा। हाँ रुक जाइएगा। पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब प्रकृति का हम मानव को दिया गया एक अप्रतिम एग्जाम्पल है। और लेकिन हम मानव इसका आनंद लेने के क्रम में इसे कितना गंदा कर देते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें देखिए पड़ी हुई है। बस हम लोगों को केवल प्रकृति का आनंद उठाना है। प्रकृति की रक्षा, सुरक्षा, उसकी स्वच्छता से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। और हमारे देश की सरकार स्वच्छ भारत अभियान पे विशेष जोर दे रही है। वास्तव में हमें जो है घूमने का आनंद लेना है, ठीक है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ हमारी मनोरंजन के लिए, हमारी स्वच्छता के लिए, हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे हृदय जिस बात से प्रफुल्लित हो सके, उन सब का प्रकृति ने अपने ही रचनाओं से इतना सुंदर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कहीं किसी तरह की कोई भी जो है कह सकते हैं कि जीवन में निराशा उत्पन्न ना हो सके। लेकिन हम सब प्रकृति की इस उदात्त जो देन है, उस देन को के महत्व को, उसके वर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से हम इसे गंदा करते चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मानव को थोड़ा सा जो है
इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब कुछ ऐसा ना करें कि प्रकृति के इन सारे सौगातों को किसी तरह की कह सकते हैं कि कष्ट हो, तकलीफ हो, और ऊपर से कहीं ना कहीं हमारी इनको जो नुकसान होता है वो होता ही होता है, और हम सबका जीवन भी असुरक्षित होता है। करते कुछ लोग हैं, लेकिन ओवरऑल भुगतना सबको पड़ता है। हाँ चलो। तुम जाओ नीचे। हाँ वहाँ में जाना, बैठ जाओ एकदम सारा एकदम चट्टान पे एकदम लटक जाओ चट्टान पे। सोई हुई नारियां हैं, सब जग गए हैं। ऊंची नीचे चट्टान से हम आते हुए अपने पैरों की अग्नि परीक्षा देते हुए यहाँ तक आए हैं, और ये देखिए रास्ता कितना स्लिपरी है, एकदम स्ट्रेट है, और हमारे सर भी नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, और मैं भी उतर रही हूँ साथ में। हम धीरे धीरे उतर रहे हैं, और यहाँ बैठ के उतरने का इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं भी बैठूंगी और बैठ के उतरूंगी। हाँ आ जाओ भैया। वैसे मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं बैठ के पहुँच पाऊँगी कि नहीं। ओ पहुँच गई मैं। अरे वाह, मैं लंबी हूँ। जंगल में मंगल करेंगे, और यहाँ पे आप हमारी रिकॉर्डिंग में देख ही लिए हैं, लंगूर जी के तो दर्शन हो ही गए हैं, तो हनुमान जी के वंशज कहे जाते हैं ये सब। और होलसेल मौसम अच्छा है, इसलिए हमें यात्रा में ज़्यादा कठिनाई हो नहीं रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पे रास्ते में कांच के टुकड़े भी हैं, तो जंगल का रास्ता है। हम इन जंगलों में स्वयं को चलकर यह महसूस कर रहे हैं कि शायद इन्हीं पगडंडियों से चलकर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ऐसे ही यात्रा तय किए होंगे। कहने के लिए वो राजा ज़रूर थे, लेकिन कितनी कठिन तपस्या इन्होंने की होगी माँ पिता के वचन को निभाने के लिए। आज की दुनिया में माँ पिता को लोग साथ रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ पिता के वचनों को निभाने के लिए माँ ने एक बार आदेश दे दिया कि 14 वर्ष का वनवास हो जाए राम को। हंसी हंसी उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकारा। और भाई का प्रेम ऐसा था कि भाई ने सहर्ष बोला कि जब मेरा बड़ा भाई गद्दी पे नहीं बैठ सकता है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो वो भगवान राम की खड़ाऊँ लेकर आए, और भगवान राम की खड़ाऊँ राज सिंहासन पर रखकर, और उन्होंने 14 वर्ष का शासनकाल संभाला। तो ये एक उदाहरण है हमारे पास कि हम स्वयं को कितने। एक और चीज़ पता चलती है कि आप इतनी कठिनाइयाँ झेल लो, उसके बाद एक सुंदर सा नज़ारा आपके सामने रहेगा। तो पता चलता है कि परिश्रम के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ ना, नहीं ये अच्छा है बेटा। हाँ बेटा अच्छा है। हाँ नहीं काटेगी तुम्हें छिपकली। आओ ना, कुछ नहीं। हाँ मम्मी आ गई उड़ के हवा में, झूला स्टाइल में। हाँ ऐसे लटक के आ गई।
अरे बोलते रहे ऐसे झूला में लटक क्या हवा में। हाँ आगे घूमा। लेगिंग्स ना धागा नहीं धागा नहीं छोड़ो। वहाँ से फोटो खींचिएगा, वहाँ से अरे धागा बनाया जाता है तो धागा नहीं हाथ पैर कंधा सबका हिस्सा ही होता है। कंधा भी ऐसे हो गया। हाँ आ गए। हाँ भैया जंपी जैक करो। आप कैमरा छोड़ दो पापा। लाइए तो मुझे और क्या क्या देना। ये गलत जा रही है रिनी, हाथ खींच जाएगा तुम। हाँ तुम इधर नीचे आओ, हाथ हाँ रुको मेरे को अपने से देखना। हाँ उतर जाओ आ गई। स्लाइड करते थे। हाँ पापा पहले वहाँ पे जाना। हाँ और फिर पापा ऐसी हवा में झूल के आ जाएंगे। देखो देखा यही है सब। चलो वहाँ पे खड़े हो जाओ, खींच दे रही हूँ। हाँ देखो मम्मी को मैं पकड़ूंगा हाथ। हाँ हाँ अरे बना लो रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें लूंगा। रुक जाओ। वीडियो आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो अंदर जाना है। हाँ तुम अरे ये मजेदार है यार। आ जाओ अब तुम चलिए अब हम भी अपनी यात्रा कर रहे हैं प्रारंभ। इस गुफा के अंदर टेढ़ा मेढ़ा निकलेंगे और भैया अब घुस जाएंगे ना। हाँ ठीक है और नहीं अरे ना ना अरे हमारे देखे देखे जेरी बुझे जाते तो सब चाप खच्चे और सुनिए कौन है तुम भी बैग देखना बैग रगड़। हाँ कोई मम्मा माइक दे दो। आ जा बिट्टू, आराम से आ जाएंगे। बस आ जाएंगे। देखो खाली जैसे पैर चला रहे हैं वहाँ आ जाओ। नहीं, खाली उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो उन्होंने कहा था कि उल्टा चलिए। कितना आराम से आ जाए, छाती के बल चलो, बहुत आराम से निकल जाएंगे। और निकल गए, कुछ नहीं टूटेगा। আসতে পারি সাজা বসে বসে আমরা ধরে নেব वो देवे बोलते तो नहीं किसका है? हमारा। अच्छा चलो तुम मेरे को दे दी। और ধরে নেব এখানে আসবে রাজা। पापा को बोलो हाँ छाती के बल लेट के आएंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान सफर है। आसान सफर है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्लाइड करते करते आ गए हम लोग। ये जेडी আসছে কি दादा बैग तो खुलेगा दादा के लिए खुले हमके दिए नहीं। बस बस ट्रैवल ब्लॉगर चलो हाँ हाँ बस एक मिनट रुक जाओ हाँ रुक जाए हाँ आराम से चलो हाँ आराम से बस एक मिनट रुक जाओ। आराम से आइए, हो जाएगा, सब उतर जाएगा। चलो मजे से आ गई। बस लास्ट कठिनाई यही है। लास्ट यही है कठिनाई। मम्मा आ जाओ। नहीं मेरे को नहीं हेयर चाहिए। चलो आजा। हाँ ऐसे ही आना होगा। पापा आ रहे हैं। पापा तुम पीछे हो। किया जाए। चलो
हम लोग भी इतने अरे पापा जैसे हेल्दी इंसान अगर इस चट्टान से आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। हेंस प्रूफ। हमें यहाँ से जाना होगा। भाई इसके बाद और भी है। अच्छा चलो। और ये हमारे पिताश्री और ये हमारा लास्ट पड़ाव और ये एडवेंचर कंप्लीटेड, समाप्त हो गया। हाँ चलो अब चलो आज माता लक्ष्मी का माता बोला था कि अपना हाथ उठते नहीं आवाज पूरी नहीं छोड़ना माता। ये पापा आपको कैसा लगा सफर? बहुत ही रोमांचकारी। और ये देखो कितनी बड़ी चट्टान है। हाँ एट लास्ट हम लोग आराम से जा रहे हैं और सेफली यहाँ पे पहुँच गए इतना अच्छा सा सफर करके, है ना पापा? पापा आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट? यस। तुमने हमसे तो नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारा फेस से ही पता चल रहा है। मम्मा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मम्मा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अच्छा लग रहा है। यू फीलिंग बेटर बेटर? हमें लग रहा है कि जितने भी जोड़ वोड़ हैं सारे टाइट हो गए हैं शरीर के। अच्छा एक्टिव फ्लेक्सिबल हो गए। हाँ एक्टिव हो गए हैं। और क्या लगता है कि मैं अगर रोज यहाँ आऊँ तब तो तुम भाई मेरे से भी पतली हो जाओगी। हाँ तब मैं ऐश्वर्या सुष्मिता को बीट कर सकूंगी। बिल्कुल। हम लोग अब लौट रहे हैं घर की तरफ। शाम भी हो गई है और थकान भी हो रही